वाराणसी में घूमने के लिए 6 जगह सबसे ज़्यादा बेमिसाल है। देखने के लिए जमा होती है यहाँ अच्छी खासी भीड़। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे एक बेहद ही खूबसूरत शहर है, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास तीर्थ स्थल में जाना जाता है। अगर आप वाराणसी गए हो तो अपनी ये चीज़ खुद देखी होगी कि यहाँ कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं। वाराणसी अपने कई विशाल मंदिरों के अलावा घाटों और अन्य कई लोकप्रिय स्थानों से हर साल यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। यह जगह न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी काफ़ी पसंद आती है। अगर आप भी इस जगह अपनी फैमिली के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अकेले जाने की सोच रहे हैं, तो इस लेख में बताई गई वाराणसी जगहों को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। काशी विश्वनाथ, बहुत से लोग इसे वाराणसी में सबसे प्रमुख मंदिर के रूप में देखते हैं और कुछ इसे पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मानते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर की कहानी 3500 साल से भी अधिक पुरानी है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों संख्या में लोग आते हैं। कई भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के पाथ पर ले जाती है। हमारा मानना है कि आपको वाराणसी में घूमने की शुरुआत इस जगह से शुरू करनी चाहिए। कभी किए हैं अपने वाराणसी के इन प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन? देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशियों में भी बेहद लोकप्रिय हैं। अस्सी घाट, अस्सी घाट वो स्थान है माना जाता है जहां महान कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। इस जगह का दक्षिणी घाट पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय है। रोजाना इस जगह को देखने के लिए लोगों की संख्या हर 1 घंटे में बढ़ रहती है और त्योहारों में तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अस्सी घाट अस्सी और गंगा नदियों के संगम पर स्थित है और एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित बड़े शिव सिंगम लिंगम के प्रसिद्ध है। इस घाट को अत्यधिक धार्मिक महत्व है और पुराणों में भी कई चीज़ों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अस्सी घाट वाराणसी और स्थानीय लोगों का दिल है। साथ ही पर्यटकों गंगा में सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए वहां जाते हैं। स्थानीय युवा के बीच शाम को समय बिताने के लिए घाट एक प्रसिद्ध स्थान रहा है। घाट की सुबह की आरती बेहद ही शानदार होती है। देखने के लिए वैसे आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। रामनगर फोर्ट, तुलसी घाट से गंगा नदी के पार स्थित यह उस समय बनारस के राजा बलवंत सिंह के आदेश पर 1750 ईस्वी में बलुआ पत्थर से बनाया गया तथा 1971 में सरकार द्वारा एक आधिकारिक राजा का पद समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर भी पेलू भीरू सिंह को आमतौर पर वाराणसी के महाराजा के रूप में जाना जाता है। इसमें वैद व्यास मंदिर, राजा का निवास स्थान और क्षेत्रीय इतिहास का समर्पित एक संग्रहालय है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर 80 नदियों के किनारे स्थित है और 1900 के दशक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाया गया था। यह भगवान राम और हनुमान का समर्पित है। वाराणसी हमेशा संकट मोचन मंदिर से जुड़ा हुआ था और इस पवित्र शहर का एक अनिवार्य हिस्सा है। वाराणसी आने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस मंदिर में जाते हैं और हनुमान के दर्शन जरूर करते हैं। इस मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू स्थानीय लोगों के बीच अनिवार्य रूप से प्रसिद्ध है। संकट मोचन का दौरा करते समय उन बंदरों से सावधान रहें जो मंदिर परिसर में आते हैं और प्रसाद का चुरा लेते हैं। न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर स्थित इस मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। बिड़ला परिवार, जो भारत में उद्यमियों का एक बेहद सफल समूह रहा है, न इसका निर्माण शुरू किया था। मंदिर के बारे में एक बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि असल में 7 अलग अलग मंदिर है जो मिलकर एक बड़ा धार्मिक परिसर बनाते हैं। वाराणसी के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक खूबसूरत मंदिर में आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। मृत घाट, जैसे कि नाम से पता चलता है, ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान ब्रह्मा ने देश अश्वमेध यज्ञ किया है। यह घाट एक धार्मिक स्थल है और यहां कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। यह घाट हर शाम आयोजित होने वाली गंगा आरती के लिए सबसे प्रसिद्ध है और हर दिनों सैकड़ों लोग इस देखने आते हैं। गंगा आरती देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप चाहे वाराणसी अकेले आ रहे हो या फैमिली के साथ जा रहे हैं, इस घाट का नज़ारा देखना बिल्कुल भी ना भूलें।